गंगा सिंह जी दान करता थे, बिल्डर थे, लेकिन वो थे एक एब्सोल्यूट मोनार्क। पंजाब की नदियों का पानी 1400 किलोमीटर दूर नहर के जरिए रेगिस्तान में लाया और इस गंगा के नाल ने बीकानेर की किस्मत बदल दी। महाराजा गंगा सिंह कौन थे? एक तानाशाह या एक वो राजा जिसने बहुत सारे महल बनवाए, बीकानेर को तरक्की पर लाए? ये इतना सुनहरा इतिहास होने के बावजूद राजस्थान के कल्चर पर अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। In concluding, I would only add that it is my constant prayer that the ruler and the people of Bikaner may, as in the past, remain united by indissoluble bonds of the closest mutual affection, trust and confidence. दोस्तों सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ एक पानी की बूंद के लिए लोग तरसते हो, जहाँ के 1899 का अकाल इतना भयानक था कि इंसान और जानवर दोनों तरस तरस कर मर रहे थे, लेकिन फिर एक 7 साल का बच्चा गद्दी पर बैठता है और इस पूरे रेगिस्तान की किस्मत बदल देता है। वो मिट्टी में नहर बहा देता है, यूरोप के राजाओं के साथ बैठता है और एक मॉडर्न शहर खड़ा करता है, बीकानेर। ये कहानी है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की, जिन्हें कुछ लोग रेगिस्तान का भागीरथ मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद महात्मा गांधी इन्हें एक तानाशाह मानते थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाराजा गंगा सिंह का इतिहास, पूरी कहानी महाराजा गंगा सिंह की। (1880) में जन्मे गंगा सिंह सिर्फ 7 साल की उम्र में बीकानेर के राजा बन गए। उनकी पढ़ाई सख्त अंग्रेजी माहौल में हुई और उन्हें बिना पंखे के गर्मी में रखा जाता था ताकि वो आम लोगों का दुख समझ सकें। जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने समझ लिया कि अगर बीकानेर को बचाना है तो ताकतवर बनाना होगा। उन्होंने पुरानी ऊँटों की आर्मी को मॉडर्न बनाया, जिसे आज हम बीकानेर कैमल क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस आर्मी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस और इजिप्ट में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। गंगा सिंह खुद राइफल लेकर लड़े और इसका नतीजा ये हुआ कि विश्व के सबसे बड़े समझौते ट्रीटी ऑफ वर्साई में साइन करने वाले इकलौते नॉन वाइट मेंबर थे। दुनिया के नक्शे पर बीकानेर का नाम चमक रहा था। एक तरफ वो दुनिया जीत रहे थे तो दूसरी तरफ उनका खुद का बीकानेर सूखे से मर रहा था। तब उन्होंने पंजाब की नदियों का पानी 1400 किलोमीटर दूर नहर के जरिए रेगिस्तान में लाया और इस गंगा के नाल ने बीकानेर की किस्मत बदल दी। बीकानेर की इनकम लाखों से करोड़ों रुपए में पहुंच गई। इतना ही नहीं, साल 1929 में गंगा सिंह ने बच्चों की पढ़ाई कंपलसरी कर दी और चाइल्ड मैरिज पर भी बैन लगा दिया। सबसे बड़ी बात, जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी गंगा सिंह के पास आते हैं BHU कॉलेज को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कराने के लिए, उन्हें पैसे चाहिए थे, तो गंगा सिंह उन्हें एक ब्लैंक चेक देते हैं और कहते हैं जितने पैसे चाहिए इस चेक में भर लो और पैसे निकाल लो, पर यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए। यहाँ तक एक हीरो वाली इमेज नज़र आ रही है हमें, लेकिन आते हैं अब उस काले सच पर जिसे दबाने की बहुत कोशिश की गई। गंगा सिंह जी दान करता थे, बिल्डर थे, लेकिन वो थे एक एब्सोल्यूट मोनार्क, यानी उनके शब्द ही कानून थे। उनको उनके ऊपर एक शब्द ही बर्दाश्त नहीं था। ये बात है साल 1931 की। महाराजा गंगा सिंह लंदन में टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तभी बीकानेर के ही कुछ आदमी लंदन जाकर उनके खिलाफ पैम्पलेट्स बांटते हैं, बीकानेर दिग्दर्शन। इन पैम्पलेट्स में लिखा था महाराजा गंगा सिंह किसानों से टैक्स लेते हैं और टैक्स का पैसा महल बनाने में, शिकार करने में लगाते हैं। महाराजा गंगा सिंह की इमेज मिट्टी में मिल गई। वो बहुत गुस्सा हुए। वो जब बीकानेर आए तो उन लोगों पर उन्होंने देशद्रोह, ट्रीजन का केस चला दिया, जिसे इतिहास में बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस 1932 कहते हैं। तो दोस्तों महाराजा गंगा सिंह कौन थे? एक तानाशाह
या एक वो राजा जिसने बहुत सारे महल बनवाए, बीकानेर को तरक्की पर लाया। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि महाराजा गंगा सिंह एक महान राजा थे, क्योंकि उन्होंने जो किया उस टाइम पर शायद आज के टाइम पर कोई सरकार नहीं कर सकती। लालगढ़ पैलेस हो गया, जूनागढ़ हो गया, बड़े बड़े किले, बड़ी बड़ी नहरें, और देखा जाए तो बीकानेर और श्री गंगानगर उन्हीं की देन है। इस एक केस से हम उन्हें तानाशाह घोषित नहीं कर सकते, और मुझे नहीं लगता कि वो तानाशाह थे, वो बहुत अच्छे राजा थे। पर अब सवाल ये है कि ये इतना सुनहरा इतिहास होने के बावजूद राजस्थान के कल्चर पर अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। लोगों को राजस्थानी सॉन्ग सुनने में शर्म आती है, राजस्थानी कपड़े पहनने में शर्म आती है, यहाँ तक कि मारवाड़ी बोलने में भी शर्म आती है। तो हम हमारा कल्चर क्यों छोड़े? इतने सुनहरे कल्चर हमें क्यों छोड़ना चाहिए? ये सवाल पूछूंगा मैं जनता से। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।